विश्वान् देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का समावेश है। सभी छंद गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशा ऋषि सितंभर आत्रेय और देवता अग्नि है। तो इस पंचम मंडल के 13वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्चन्दस्वाहवामहेऽर्चन्दः सविधेमहे अग्ने अर्चन्द ऊतये। इस प्रथम मंत्र में स्तुति पूर्वक अग्निदेव के प्रज्वलन का कथन है। यह वैदिक युगीन व्यवस्था थी कि प्रातःकाल झुलफुले में ही जग करके अग्नि का स्तुतिपूर्वक प्रज्वलन किया जाता था, आहुति डाली जाती थी। इस प्रकार से एक प्रकार से वातावरण प्रबुद्ध शुद्ध हो जाता था और उससे मनुष्य का आयुष्य वर्धन होता था, आरोग्य की प्राप्ति होती थी। तो वैदिक युग यज्ञों का युग था और यज्ञ कर्म एक तरह से शासन की ओर से अनिवार्य था। तो इससे बड़ा लाभ होता था, आरोग्य और आयुष्य का विवर्धन होता था और सत्वगुण का प्रसार होता था। आज उसके अभाव में पूरा संसार रोगग्रस्त है, खिन्न है, दुखी है, न तन से सुखी न मन से सुखी। तो इस प्रकार से यह वैदिक जीवन बड़ा उपयोगी है। किन्हीं कारणों से यदि हम ऐसा न कर सकें तो अग्निदेव का प्रातः काल उठकर ध्यान ही करें, क्योंकि अग्निदेव हमारे जीवन में कदम कदम पर, पग पग पर हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। हम ध्यान लगाते हैं तो सबसे अच्छा ध्यान माना जाता है ज्योति का। मस्तिष्क में नेत्र मूंद करके यह ध्यान करना कि हमारे ललाट में, आज्ञा चक्र में जैसे कहते हैं, वहाँ एक कोमल ज्योति जल रही है। अग्नि का ही रूप ज्योति भी है। और इस प्रकार से अपने को एकाग्र करने की चेष्टा करें तो वह भी एक प्रकार से बदलते परिवेश में अग्नि का उपासन ही होगा और उससे एकाग्रता आवेगी, सुख और स्वास्थ्य का अनुभव होगा। तो यह तो हम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। प्रातःकाल झुलफुले बेला में उषा काल में उठ जाना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आसन पर बैठ जाना, हो सके तो अग्निहोत्र करें, नहीं है तो अग्नि की ज्योति का ध्यान करें ललाट प्रदेश में, तो उससे बड़ा कल्याण होगा। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा और उसका लाभ हमें तत्काल मिलना प्रारंभ होगा। तो इन्हीं कारणों से वैदिक ऋषि अग्नि उपासना के बड़े कायल थे। और आप देखते हैं इंद्र के बाद जो सर्वाधिक स्तोत्र हैं
सूक्त हैं वे अग्निदेव को ही समर्पित हैं, क्योंकि अग्निदेव हमारे जीवन में सबसे निकट के पूज्य सहयोगी हैं। प्रकाश अग्नि से मिलता है, स्वास्थ्य अग्नि से मिलता है, क्योंकि जठराग्नि जब तक प्रदीप्त नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा। पाचन का और जठराग्नि का बड़ा संबंध है, वो भी अग्नि ही है। और छोड़िए, अग्नि की उपासना आप करते हैं, भले न माने, लेकिन बिना अग्नि के काम चलता नहीं है। हम अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो पहले अग्नि की ही उपासना होती है, क्योंकि जब प्लग में आग लगती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी चक्का आगे चलता है। तो अग्नि के आश्रित तो हम सब हैं। ऊर्जा भी अग्नि का ही एक रूप है, अग्नि से ही उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब अग्नि के अनंत उपकार हैं, और उन उपकारों को भूल करके जब हम उपेक्षित जीवन बिताते हैं, अग्नि से शून्य जीवन बिताते हैं, तो हम ठंडे पड़ने लग जाते हैं। जोश आना भी वो भी अग्नि का ही है। मेरा श्वास का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में, तो उत्साह, ओज, ये सब अग्नि के ही गुण हैं, सूक्ष्म गुण हैं ये, लेकिन हैं अग्नि से ही संबंधित। तो कभी कभी कुछ श्रोताओं के मन में आता होगा, क्या कब से वही अग्नि अग्नि की चर्चा हो रही है? तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, सूक्ष्मदर्शी थे। अग्नि की व्यवहारिकता को, उसके उपयोग को समझ करके उन्होंने अग्नि की सर्वाधिक प्रार्थना की है। तो हमें उसे धर्म तो समझना चाहिए, ना समझें तो कर्म ही समझें। धर्म कर्म एक ही चीज़ है। तो हम अपने कर्म में अग्नि का सदैव व्यापक रूप से ध्यान रखें, जठराग्नि प्रदीप्त रखें, ध्यान में अग्नि को लावें। इसमें संकुचित दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो इस वैदिक मतावलंबी हैं ही नहीं, हम तो दूसरे धर्म के हैं, हम क्यों ऐसा करें। कुछ लोग तो आज के युग में भी दूसरे धर्म की अच्छी बातों को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। अग्नि का नाम ही नहीं लेते हैं। नाम लेने का मतलब हुआ पूजन के रूप में उनका नाम नहीं लेते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। तो ये सब मेरा संकुचित दृष्टिकोण है। मनुष्य को व्यापक विचार रखना चाहिए। तो कहा भी गया है कि व्यापकता में ही सुख है। तो इसलिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो अब हम मंत्र की ओर प्रवेश करते हैं, चलते हैं। तो प्रातःकाल अग्नि के प्रज्वलन के पूर्व उनकी प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि अग्नि को एक चैतन्य शक्ति माना जाता है। ऋषियों ने माना और है भी। जो लपटें हैं वो अग्नि के बाह्य रूप हैं, उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति क्रियान्वित है, जो कि सदैव कल्याण करती है और उसमें विवेक है, चिंतना है। तो एक चेतन शक्ति अग्नि के लपटों के भीतर है। तो ऐसा विश्वास करके उसमें देवत्व यानी दिव्यता का स्थापन करके हम अपने जीवन को अग्नि की उपासना से जोड़ दें। और अग्नि की उपासना यदि हम सच्चे रूप से करते रहेंगे तो ना हम रोगी होंगे, ना हम दोषी होंगे, ना हम निर्बल होंगे।
बुढ़ापा हमें सता नहीं पावेगा, अवस्था के पहले आ नहीं पावेगा। तो इस वैदिक संदेश की सूक्ष्मता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अग्ने, हे अग्निदेव, त्वा अर्चन्तः हवामहे। त्वा अर्चन्तः माने तुम्हारी अर्चना, स्तुति करते हुए, वयम हवामहे, हम सब उपासक तुम्हारा आवाहन करते हैं। उपासक माने जो समीप बैठे, सामीप्य लाभ करना चाहे वही उपासक है। तो उपासना काल में बिल्कुल उस उपास्य देव से जुड़ जाना चाहिए। जैसे वो हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से अपनी किरणें फैला रहे हैं, अपनी शक्ति प्रसार कर रहे हैं, और हमारा रोम रोम उससे धन्य हो रहा है, उससे दोष रहित हो रहा है, उससे निर्मल बन रहा है, उससे ऊर्जस्वल बन रहा है। तो ध्यान की महिमा हम सब जानते हैं। तो हे अग्निदेव, हम सब उपासक यानी तुमसे सामीप्य लाभ करके तुम्हारा ध्यान करने वाले तुम्हारी स्तुति करते हैं और तुम्हारा आवाहन करते हैं। अर्चन्तः, स्तुति करते हुए हम सब, ऊतये, ऊतये माने रक्षा के लिए, ऊति माने रक्षा होता है, उसका चतुर्थी है ऊतये, अपने रक्षार्थ समिधीमहि तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। तो हे अग्निदेव, हम उपासक स्तुति पूर्वक तुम्हारा आवाहन करते हैं और स्तुति सहित स्वरक्षणार्थ तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। हम भक्त तुम्हारा पूजन कर आदर के सहित बुलाते हैं, रक्षार्थ तुम्हें स्तुति समेत प्रज्वलित कराते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सुतंभर आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि है। शीर्षक है प्रज्वलित अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेस्तोमं मनामहे सिद्धमद्य निविस्पृशाः देवस्य द्रविणस्य वाः। इस दूसरे मंत्र में प्रदीप्त अग्नि में आहुति डालकर उनसे मनोरथ सिद्ध की प्रार्थना है। प्रथम मंत्र में अग्नि को प्रदीप्त करने की प्रार्थना थी, स्तुति थी। अब प्रदीप्त हो जाने पर उनके स्वरूप की, उनके प्रकाशक प्रारूप की चर्चा की गई है और उनसे मनोरथों की पूर्ति की प्रार्थना की गई है। अद्य, आज, द्रविणस्यवः वयम, द्रविण कहते धन को, और द्रविणस्यवः माने धन के इच्छुक। तो धन की विविध कोटियां हैं, आप सब जानते हैं। जो धन्य कर दे वह धन है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। विद्या सबसे बड़ा धन है, और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के धन हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान। लेकिन एक धन संतोष धन है, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो ये सब धन है जो हमें धन्य बना दें, वे धन हैं। और जो निर्धन है वह उपेक्षित होता है।
जो जाते अमीरी में जो ज़र पास होता है और टूट जाते गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इस प्रकार से धन का होना आवश्यक है। धन का मतलब नहीं कि केवल द्रव्य ही हो, बल बुद्धि हो, बल हो, आचरण हो। तपस्वी लोग जो कि जंगल में रहते हैं, वे तो उनके पास तो कोई धन नहीं होता है, हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो धन से तात्पर्य यही मत समझें कि हम केवल अपने जीवन को नोटों की छापने वाली मशीन बना लें। हमारे पास अगर त्याग का, तपस्या का, आचरण का, विद्या का, बुद्धि का धन है तो वो सबसे ऊंचा धन है। और उपासना का धन भी एक धन है। सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। तो जो धर्माचारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके पास धन अपने आप दौड़ाता है। जैसे समुद्र बुलाता नहीं, क्या हो भाई हमें दे दो, मांगता नहीं नदी से जल, लेकिन नदियां दौड़ती हुई चली जाती हैं। तो सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। तो हर चीज को व्यापकता से देखना चाहिए, और यही सही दर्शन है, सम्यक दर्शन है। किसी चीज को संक्षिप्त करके या बिल्कुल उसका घेरा संकुचित करके देखना सत्य का सही दर्शन नहीं है। तो इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु को यदि आवश्यक है तो उसको विस्तार से देखना चाहिए, क्योंकि भूमा वही सुखम, वेद का ही मंत्र है कि विस्तार में सुख है। अपने को विस्तार करोगे, भूमा माने विस्तार, तो भूमा वही माने निश्चय ही, भूमा वही सुखम। आप अपने को जितना विस्तृत करोगे उतना ही सुखी रहोगे, और जितना ही संकुचित करोगे उतने दुखी रहोगे। तो इसी आधार पर वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। तो प्रत्येक वस्तु के सही रूप को भी समझना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ हम थोड़ा द्रविड़ पर इसलिए रुक गए कि हम द्रविड़ को केवल करेंसी तक ही न समझें, वरन उसके विस्तृत अर्थ को समझें। तो हम सब द्रविड़ से अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, हम सब धनेच्छु हैं और इस समय तुम प्रज्वलित हो गए हो। तुम्हारी लपटें जो हैं दिव्य स्पृशा, गगन चुंबी हो गई हैं। दिव्य माने आकाश, अस्पृशा माने छूने वाली। तो तुम्हारी लपटें प्रज्वलन से परिपूर्ण होकर के आकाश को छू रही हैं, यानी तुम पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो। तो ऐसे तुझ अग्निदेव से हम लोग स्तुतिपूर्वक धन धान्य की इच्छा करते हैं, और शीघ्रम स्तोमम मनामहे, और शीघ्र ही कामना सिद्ध करने वाले स्तोत्रों को सेवा में, स्तुति में प्रस्तुत कर रहे हैं। द्रव्य लाभ की कामना से हम उपासक गण ज्वालाओं से गगन चुंबन करने वाले दीप्तिमान अग्निदेव की उन स्तुतियों का उच्चारण करते हैं जो शीघ्र ही हम उपासकों के मनोरथों के परिपूरक हैं। वे अग्नि जो कि निज ज्वाला से
नभ को चूमते दिखाते हैं, वे अग्नि जो कि निज ज्वाला से नभ को चूमते दिखाते हैं। हो सिद्ध मनोरथ शीघ्र अस्तु, प्रार्थना सुनाते जाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शुतंभर आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है देवावाहक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्जुषतनो गिरोः ताजो मानुषेष्वा सजक्षत्तये व्यञ्जनम्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि देवता से अन्य देवताओं को बुलाने का कथन है। तो अग्नि देवता तो परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। वे देवों के दूत कहे गए हैं, क्योंकि मनुष्यों और देवताओं के मध्य में संपर्क अग्नि के माध्यम से ही होता है। हम आहुति डालते हैं और सौंपते हैं अग्नि को स्वाहा पूर्वक, लेकिन वो इसलिए सौंपते हैं कि अन्य देवताओं के पास जाए। अग्नये नमः स्वाहा के पश्चात फिर इंद्राय नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा, बृहस्पते स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा आदि आदि भी कहते हैं। तमाम देव हैं। तो वह जो परम शक्ति है वह अनेक रूपों में सृष्टि में समाई हुई है। वायु रूप में, जल रूप में, आकाश रूप में, पृथ्वी रूप में, तेज रूप में, अनंत रूपों में वह समाई हुई है। और सबके अलग अलग गुण हैं। जैसे शरीर मनुष्य का है, उसमें तमाम इंद्रियां हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, हाथ पैर, बुद्धि, मस्तिष्क, क्या क्या कितने सब अंग उपांग हैं। तो सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। कोई भी अंग अगर अपना काम न करे तो शरीर में कुछ अछूता या कुछ अपूर्ण सा रह जाता है। तो ऐसे परमात्मा जो भिन्न भिन्न शक्तियों में विभाजित है, बटा हुआ है, एक होते हुए भी, तो सबकी प्रार्थना करनी पड़ती है, सबका ध्यान करना पड़ता है। सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे शरीर में तमाम देव शक्तियों का निवास है। नेत्रों में अग्नि का है, हृदय में प्राणवायु का है, शरीर में प्राणवायु का है। और इसी प्रकार से जास घ्राण अश्विनी कुमारों का घ्राण में, नासिका में समावेश है। तो जितनी देव शक्तियां हैं, जल का हमारे रक्त में समावेश है। 3/4 भाग जल का ही शरीर में रहता है। जल तत्व जब कम हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। तो और जो हमारा शरीर है तो मिट्टी का बना ही है। तो भूमि है, भूमि भी देवता हैं। तो वो भी क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सब जो है वो पंचतत्व हैं, उसी से शरीर बना है और ये सब देवता हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी देवताओं का सम्मान करना पड़ता है। हमारे नेत्रों में जो अग्नि रूप में देवता हैं, जो जठराग्नि रूप में अग्नि हैं, हमें उनका ध्यान करना पड़ता है। हमें जो प्राण रूप में विराजमान है वायु देवता, उनका भी सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि जब वायु विकृत होता है तभी गैसें उठती हैं। तो हर तत्व की, वो सब तत्व देवता हैं, तो सबका ध्यान करना पड़ता है। तो इसीलिए अग्नि सबसे प्रधान है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी समझ सकते हैं। जठराग्नि जब ठीक रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है।
जहाँ जठराग्नि क्षीण हुई, पाचन शक्ति कमज़ोर हुई, फिर तमाम रोग आना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए अग्नि अग्रगण्य है, अग्नि का ध्यान सबसे पहले करना पड़ता है। और वो देवदूत हैं, यानी जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं सबको अग्नि देवता ही आहुति पहुँचाते हैं। हमारे शरीर में अन्न की आहुति डाली जाती है तो पाचन अग्नि करते हैं, और तभी तो चारों ओर उस शक्ति का वितरण होता है। सभी नेत्रों में उसी से ज्योति आती है और शरीर में उससे स्फूर्ति आती है, तेज आता है। तो कहने का मतलब वैसे भी देखें तो अग्नि देवता जो हैं वो सर्वत्र सहायक बनकर आते हैं और प्रथम आते हैं और दिव्य शक्तियों को ही तृप्त करते हैं। तो अब इस प्रकार से हम अग्नि की महत्ता को समझें, केवल यही न जाने कि बस आग है जल गई आहुति डालो और बुलाओ और ये सब, इतना नहीं। उसका एक गंभीर अर्थ है, हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए और सार गर्भित बुद्धि से देखना चाहिए मंत्र को। तो यह अग्नि, जो अग्नि मानुषेषु होता, मानुषेष माने मनुष्यों में रहकर भी, होता माने आवाहक है, किसका? देव शक्तियों का आवाहक है। तो यह अग्नि हमारे शरीर में, हम मनुष्यों के बीच में रहता हुआ भी दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है ताकि वे हमारा कल्याण कर सकें। तो ऐसे अग्निदेव सह, वह अग्निदेव नह गिरह जुषत, हमारी स्तुति वाणी को सुने, उसका सेवन करें, ग्रहण करें और दैव्यम जन्म आयक्षत, और जो देवता हैं उनको वो हव्य पहुँचावें। बड़ा स्पष्ट है, दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो अग्नि देवता से ही आहार पाती हैं, पोषण पाती हैं, और हमारे शरीर में भी दिव्य शक्तियों का निवास है और वो भी पोषण कैसे पाती हैं? अग्नि देवता के द्वारा ही। पहले जठराग्नि ही आहुति ग्रहण करके भोजन के रूप में और उसका वितरण सब शक्तियों को, जो है प्राण शक्ति है, जो दृश्य शक्ति है, जितनी शक्तियां हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों में देवताओं का वास है। तो वो सब अग्नि से ही पोषित होते हैं। तो हम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के दृष्टि देखें तो भी अग्नि व्यापक हैं और वही दिव्य शक्तियों को पोषण पहुंचाते हैं। तो यह अग्नि मनुष्यों के बीच में रहता हुआ भी देवों को यज्ञों में बुलाकर लाता है। जीवन एक यज्ञ है। वे अग्निदेव हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें और देवताओं तक हमारे हव्य को पहुंचावें। स्पष्ट हो गई बात कि चाहे हम पर्यावरण के शोधन के दृष्टिकोण से देखें, बाहरी यज्ञशाला में अग्नि जला करके देखें, उनके द्वारा देव शक्तियाँ पोषण पाती हैं, अथवा अपने शरीर में देखें तो भी जो जठराग्नि के द्वारा ही अन्न की आहुति पच कर के जाती है और वही शक्ति बनकर के चारों ओर मंडराती है, शरीर में रक्षण करती है। तो यह अग्नि नरों में रहता है पर देवों को बुला करके लाए। यह अग्नि नरों में रहता पर देवों को बुला करके लाए, प्रार्थना हमारी ग्रहण करे, देवों तक हवियाँ पहुँचाए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्तंभर आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि। शीर्षक है यज्ञ कर्म के प्रसारक अग्निदेव। यज्ञ कर्म के प्रसारक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होतावरेण्यः त्वजा जक्तं वितन्वते। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। अग्ने, हे अग्निदेवता, त्वम जुष्टः, जुष्टा का अर्थ होता है सेव्य। तुम अपनी श्रेष्ठता के कारण सेव्य हो, तुम्हारी सेवा करने योग्य है, आवश्यक है। तुम सर्वथा सेव्य हो,
और वरेण्य, वरेण्य माने वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, अस्तुत करने योग्य होता। तुम देव शक्तियों को आवाहित करने वाले हो, देवदूत हो। सब प्रथा असि, और अत्यंत प्रसिद्ध हो। सब प्रथा अत्यंत प्रसिद्ध हो, तुम्हें सब लोग जानते हैं, सब तुमसे परिचित हैं। त्वया यज्ञम वितन्वते, तुम्हारे द्वारा यज्ञ कर्म का विस्तार होता है। तो अग्नि ही से तो प्रारंभ होता है, यज्ञ आहुति आज पड़ती है। फिर इसके अतिरिक्त अगर यज्ञ को हम विस्तार के रूप में लें कि पूरा जीवन यज्ञ है, तो भी अग्नि की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। साथ साथ अग्नि जो हैं वो ऊर्जा के जनक हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं, तो सर्वत्र अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से अग्नि का व्यापक रूप है। अग्नि के बिना जीवन यज्ञ चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए उनकी स्तुति की जा रही है, और स्तुति के माध्यम से अग्नि तत्व का प्रवेश करके अपने में ऊर्जा को लाने का एक सूक्ष्म क्रिया का भी प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वदा सेव्य हो, अत्यंत श्रेष्ठ हो, देवों को, दिव्य शक्तियों को हमारे हितार्थ बुला कर लाने वाले हो, प्रसिद्ध याज्ञिक हो। तुम्हारे द्वारा यज्ञ का विस्तार किया जाता है। जीवन यज्ञ तुम्हारे बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम ऊर्जा के, शक्ति के प्रतीक हो, प्रकाश के प्रतीक हो, प्रकाश रूप हो। तो हे अग्निदेव, तुम सेव्य श्रेष्ठ देवावाहक कहलाते हो, याज्ञिक प्रसिद्ध हो, यज्ञ कार्य को सभी ओर से लाते हो। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि श्रुतांबर आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि है, शीर्षक है बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वामग्नेवाजसातमं विप्रा वर्धन्ते सुष्ठुतम् स नो रास्वसुवीर्यम्। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता के कथन के साथ साथ जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वे अग्निदेव की उपासना करते हैं बलवर्धन के लिए, वीरवर्धन के लिए, समुन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए। तो अग्नि, हे अग्निदेव, हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेवता। विप्राह, विप्राह माने जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें प्रसन्न करते हैं। कैसे? तुम हो, इसका कथन ऋषि कर रहे हैं कि तुम अन्न के दाता हो। बाज सातमम, बाज कहते हैं अन्न को, बाज बल को भी कहते हैं। तो तुम अन्न के और बल के प्रदाता हो, तुम यशस्वी हो, सुश्रुतम यशस्वी हो, और हम तुम्हें सुंदर स्तुतियों से यशोवर्धन तुम्हारा करते हैं, तुम्हारे यश का गुणगान करते हैं, तुम्हारी कीर्ति फैलाते हैं, तुम्हारी महत्ता को बताते हैं कि तुम कितने महान हो। तुम्हारे सेवन से, तुम्हारी उपासना से किस प्रकार से जीवन धन्य हो सकता है। तो यही उनके यश का वर्धन है, यही उनका बढ़ाना है। और अग्नि के हम विस्तृत रूप को, सूक्ष्म रूप को न बता करके अपनी बहुत बड़ी हानि भी कर रहे हैं। तो ऋषि कह रहा है कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं समाज में, वे आपके महत्व को समझ करके, आपको अन्न और शक्ति का प्रदायक मान करके, तुम्हारी महत्ता को जान करके
तुम्हारी स्तुति करके तुम्हारा आयुष्यवर्धन करते हैं, ताकि समाज के अधिकाधिक लोग तुम्हारे महत्व को समझ करके और तुमसे अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को पवित्र और पुष्ट, सशक्त, समर्थ कर सकें। सह नः सुवीर्यम रासु, हे अग्निदेव, ऐसे तुम नह माने हम सबको, सुवीर्य माने श्रेष्ठ बल, श्रेष्ठ शक्ति, उत्कृष्ट पौरुष प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम अन्न के दाता हो, उत्तम यश वाले हो, बुद्धिमान उपासक, स्तुतियों से तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं, तुम्हारी महत्ता को बताते हैं, लोक कल्याण करते हैं। ऐसे अग्निदेव हमको उत्कृष्ट बल प्रदान करें, हम निर्बल न रहने पावें, हम हर तरह से सशक्त हों, लेकिन उत्कृष्ट रूप से, उस बाहुबली या लुच्चे लफंगे रूप में नहीं। हमारा बलवर्धन हो, हमारा यशोवर्धन हो, लेकिन उत्कृष्ट रीत से हो। हम इस प्रकार से आपकी प्रार्थना करते हैं। तुम अन्न प्रदायक हो, पावक, बल श्रेष्ठ हमें कर दो प्रदान, उत्तम यशधारी तेरा यश फैलाते वर साधक सुजान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 13वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिदंभर आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने नेमिधरां इव देवांस्त्वं परिभोरसे आराधश्चित्रमृञ्जसे। इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है और यह बताया गया है कि दिव्य शक्तियों के केंद्र में तुम ही हो, देवताओं के केंद्र रूप हो तुम। उसके लिए एक उपमा दी गई है कि जैसे रथ का चक्र होता है तो उसके मध्य में वह स्थान होता है धुरी वाला, तो उससे तमाम तीलियां निकली रहती हैं, जिसको अर कहा जाता है संस्कृत में। तो जैसे धुरे से संबंधित तमाम तीलियां रथ चक्र में फैली रहती हैं, आधार धुरा रहता है, वैसे ही तुम्हें आधृत करके तुम्हारे ही आधार पर तमाम देव शक्तियाँ जुड़ी हैं। तो तुम देव शक्तियों के आधारभूत हो, उनके मध्य हो, तुमसे ही जुड़कर सारी देव शक्तियाँ जो हैं सक्रिय रहती हैं। तो इस कथन को इस मंत्र में पुष्ट किया गया है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजों में रूप, हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, नेमि इव अरान, नेमि कहते हैं जैसे एक रथ चक्र होता है, उसके बीच में एक धुरा सा होता है, उसमें तमाम तीलियां जुड़ी होती हैं, उसी को अर कहते हैं। तो वैसे ही तुम धुर हो, केंद्र हो, और तुमसे तमाम दिव्य शक्तियां जुड़ी हैं। तो तुम अरान यानी रथ के धुरे, रथ चक्र के धुरे के समान हो, जिससे तमाम दिव्य शक्तियां जुड़ी हैं। जैसे रथ में तमाम, उसके धुर में तमाम क्षणें निकलती हैं, तीलियां निकलती हैं, वैसे ही तुमसे जुड़ करके ही सभी देव शक्तियां चारों ओर फैली हैं। तुम देवान परिभूर असि, तुम देवताओं को चारों ओर से व्याप्त किए रहते हो, यानी दिव्य शक्तियां तुमसे ही चारों ओर से जुड़ी रहती हैं। चित्रम राधा आ रिंजसे, इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमें नाना प्रकार के धन वैभव से संयुक्त करो, हमें जोड़ो, क्योंकि सारी दिव्य शक्तियाँ जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान करने वाली हैं, वे सब तुमसे संबंधित हैं, तुम पर आधारित हैं। इसलिए तुम्हें हम
मूल मान रहे हैं और तुम्हारे माध्यम से कह रहे हैं कि सभी देव शक्तियाँ हमारे अनुकूल हों और हमारे जीवन को दिव्य बनावें, सभी ओर से समृद्ध संपन्न बनावें, समर्थ बनावें, सक्षम बनावें। तो हे अग्निदेव, जैसे चक्र के केंद्र के चारों ओर अरें यानी तीलियां या छड़ें फैली होती हैं, वैसे ही तुम्हारा आधार लेकर के ही, तुम्हें केंद्र रूप बना करके ही सारी दिव्य शक्तियां विश्व में फैली हुई हैं, वे व्याप्त हैं। तो तुम सबके आधार रूप हो, इसलिए हमें नाना प्रकार के धनेश्वर्य को चारों ओर से प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। तुम केंद्र रूप में देवों के स्थित सुचक्र में अर समान, तुम केंद्र रूप में देवों के स्थित सुचक्र में अर समान नाना प्रकार के धन हमको हे अग्नि देव करिए प्रदान। तो इस प्रकार से हमने इस पंचम मंडल के 13वें सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। तो अब इसी संदर्भ में हम 14वें सूक्त में भी प्रवेश कर जाएं और उसका भी ज्ञान प्राप्त करें। तो अब हम अगले सूक्त की यानी 5वें मंडल के 14वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में भी 6 मंत्र हैं और छंद गायत्री ही है, मंत्र दशारी सुतंभर आते हैं और देवता अग्नि है। तो अब हम इस 14वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव देवों तक आहुतियां पहुंचावें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम् हव्या देवेषु नो दधत। इस पहले मंत्र में ऋतुजों से अग्नि को जागृत करने का कथन है कि वे अग्निदेव को जगाएं यानी उन्हें प्रज्वलित करें ताकि आगे का कार्यक्रम संभव हो सके। तो ऋतुजाह, हे ऋतुजो, तुमसे प्रार्थना है कि अमर्त्यम अग्निम, उस अग्नि को जो कि अमर्त्य है, मरने वाला नहीं है, यानी सर्वत्र त्रिकाल सिद्ध है, जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में सदैव एक रूप से रहने वाला है, ऐसे अजर अमर अग्निदेव को हे ऋतुजो जीवन यात्रा में जीवन यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए उनको जागृत करो, उनको चैतन्य करो, उनको सजग करो, सक्रिय करो। अस्तोमेन बोधय, अस्तोम कहते हैं अस्तुति को, अस्तुति मंत्रों द्वारा उनको प्रज्वलित करो, चैतन्य करो। समिधाना न हव्य देवेशु दधत, और इस प्रकार से भली भांति, समिधाना माने भली भांति प्रदीप्त, वे अग्निदेव, न माने हम सबके, हव्यों माने प्रस्तुत हव्यान्न को, आहुति को, देवेशु दधत, देवों तक वे पहुंचा सकें। तात्पर्य है कि हे ऋतुजो, तुम अग्निदेव का प्रज्वलन करो। अग्निदेव अजर अमर हैं, उनकी महत्ता है और उनको हम सब मिलकर हव्य प्रदान करें और वो हव्य वे अग्निदेव देवताओं को पहुँचावें ताकि अन्य दिव्य शक्तियाँ जागृत होकर के, पुष्ट होकर के हम सबका कल्याण करें। तो हे ऋतुजो,
अमर अग्नि को अपने स्तुति मंत्रों द्वारा जागृत करो। भली भांति प्रज्वलित अग्नि हमारे हव्यान को देवों तक पहुंचा सकें। तो ऋतुजो अग्नि को जागृत कर दो, स्तोत्रों के द्वारा हो प्रसिद्ध देवों तक पहुँचाएं हव्यान हमारा। हो प्रदीप्त देवों तक पहुँचाएं हव्यान हमारा। तो देखिए, ये तो हम सामान्य रूप से कह दिए कि यज्ञ वेदी है, उसमें हे ऋतुज, हे पुरोहितो आओ और यज्ञाग्नि प्रज्वलित करो, हम लोग आहुतियाँ डालें और देव शक्तियाँ उससे पुष्ट हों। तो यह तो एक अर्थ हुआ, लेकिन हम अगर व्यापकता से देखें तो यह भी कहा जा सकता है कि अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त हैं। हमारा शरीर भी यज्ञवेदी है, उसमें अग्नि जागृत होते हैं, यानी जब हमारी जठराग्नि प्रबल होती है तभी अन्न पचता है और तभी उसी ऊर्जा के द्वारा इंद्रियों को पोषण मिलता है। तो इसलिए हे हमारे अंतरात्मा में बैठी हुई चेतना, वही ऋत्विज है। हमारा मन, हमारी चेतना ही हमारा ऋत्विज है। तो उस चेतना से कहा जा रहा है कि तुम अपने आहार विहार विचार से अपने जठराग्नि को प्रज्वलित रखो और वो जठराग्नि जब प्रज्वलित होगी तभी ऊर्जा होगी, अन्न पचेगा, तभी जो नेत्र आदि में अग्नि देवता हैं या जो प्राणवायु के रूप में या अन्य देवता जो हमारे शरीर में क्षित जल पावक गगन के रूप में विभिन्न रूपों में रह रहे हैं, वे पोषण प्राप्त करेंगे और हमारा शरीर उस परब्रह्म परमात्मा सुख सौभाग्य और संपन्नता के प्राप्ति के योग से परिपूर्ण हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। इसलिए हे हमारे अंतश्चेतना में बैठे हुए देव, तुम हमारे शरीर के भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो, ऊर्जस्वल करो, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और हम उस देवत्व को प्राप्त करें जो कि हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्वेतंबर आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि है। शीर्षक है स्तुत्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमध्वरेष्वेणते देवं मर्ता अमर्त्यं यजिष्ठं मानुषे जने। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि अग्नि में दिव्य गुण हैं और अपने गुणों के कारण ही अग्निदेव सबसे आगे पूजा पाते हैं, अग्र पूजा के अधिकारी बनते हैं। और संदेश यह दिया गया है कि अपने में गुण विकसित करो तो तुम्हारी पूजा होगी। जो गुण के गाहक साहस नर, बिन गुण लहै न कोई। तो भाई गुणी बनो, अपने में श्रेष्ठता लाओ, तभी पूजा पाओगे। भीख में मांगने से नहीं मिलती कोई चीज़। तो इसलिए ऋषि संदेश दे रहा है, अग्नि के माध्यम से यह बात कहना चाह रहा है कि मनुष्य अपने में दिव्यता बढ़ावें और पूज्य बने। तो यह अग्नि दिव्य गुण युक्त है, अमर और मानवों के मध्य परम पूज्य है। ऐसे अग्नि की यज्ञों में सभी स्तुति करते हैं। मर्ता माने मनुष्य, देवम अमर्त्यम मानुषे जने यजिष्ठम। जो अग्निदेव हैं वे अमर्त्य हैं, माने अमर हैं, और मानुषे जने मनुष्य में, जन जन में वे यजिष्ठ हैं। यजिष्ठ माने पूजनीय बने हुए हैं अपने दिव्य गुणों के कारण। और अध्वरेश ईड़िते
इसीलिए अध्वर अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। इसीलिए हिंसा रहित यज्ञों में वे सदैव ईडते माने स्तुति प्राप्त करते हैं, पूजे जाते हैं। ईड स्तुति के अर्थ में प्रयोग होता है, ईडते पूजा पाते हैं। तो ईड पूजा है, ईड से ईडते बना है। चाहे तो हम इसको नाम धातु में भी ले सकते हैं। धातु से मतलब जो नाम है, संज्ञा है, उनसे कभी कभी धातुएं बन जाती हैं। तो यहाँ अध्वरेश ईडते, ईड शब्द है, ईड माने स्तुति, ईडते माने स्तुति की जाती है। तो अग्नि अपने दिव्य गुणों के कारण ही यज्ञों में पूजा पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब गुण होगा तभी पूजा मिलेगी। तो यह अग्नि दिव्य गुण युक्त है, अजर अमर है और मानवों के मध्य में अपनी उत्तमता के कारण, श्रेष्ठता के कारण परम पूज्य है। ऐसे अग्नि की यज्ञों में सभी स्तुति करते हैं। यह अग्नि दिव्य गुण युक्त असु सुर नर सब पूजन करते हैं, यज्ञों में स्तुति करते हैं, सादर अभिनंदन करते हैं। यह अग्नि दिव्य गुण युक्त अस्तु सुर नर सब पूजन करते हैं, यज्ञों में स्तुति करते हैं, सादर अभिनंदन करते हैं। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के पंचम मंडल के 14वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्वेतंबर, आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि है। शीर्षक है घृताहुति अर्पण के साथ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं हि शश्वन्त ईळते श्रुता देवं घृतश्च्युता अग्निं हव्याय वोल्हवे। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्निदेव देवताओं तक, दिव्य शक्तियों तक आहुतियाँ पहुँचाते हैं और देव शक्तियाँ पुष्ट होकर के मानवों का संरक्षण करती हैं। इसीलिए निरंतर जो स्तुति करता है, पुरोहित हैं, वे सब शुआ से, घृत डालने वाले पात्र से, चम्मच से अग्निदेव को घृताहुति देते रहते हैं। तो अग्निदेव को घृताहुति देते रहने का, उनके प्रज्वलन का कथन है, जिससे कि अग्निदेव प्रज्वलित रहें और मनुष्य के द्वारा प्रदत्त आहुतियों को अन्य दिव्य शक्तियों तक पहुँचाते रहें और वे देव शक्तियाँ मनुष्यों का हित करती रहें। तो सत्संता घृतस्तुता, सत्संता माने बहुत से लोग मिल करके या बहुत से स्तोता मिल करके, घृतस्तुता घृत को टपकाने वाले पात्र सुआ में घृत भर करके अग्नि देवता की आहुति देते रहते हैं। और हव्याय बोढ़वे, अग्नि देवता कैसे हैं कि हव्य को वहन करने वाले हैं। कहाँ तक? देव शक्तियों तक। तो देव शक्तियों तक हव्य या यज्ञ भाग को, आहुति को पहुँचाने वाले अग्नि देवता हैं। और अग्नि देवता हव्यान्न को, पुरोडाश को, आहुति को देवों तक पहुँचावें, देव शक्तियाँ पुष्ट हों और मानव का कल्याण हो, इसलिए निरंतर अग्नि प्रज्वलित होते रहें। एतदर्थ जो बहुत से मिल करके आहुतियाँ चढ़ाते हैं पुरोधागण, उनमें से जो पुरोधा हैं वे घृताहुतियाँ निरंतर डालते रहते हैं ताकि अग्नि का प्रज्वलन होता रहे पर्याप्त मात्रा में और देवों तक अग्निदेव पुष्ट होकर के, प्रबल होकर के आहुतियाँ पहुँचाते रहें। तो तम देवम अग्निम ईडते, और वे एतदर्थ उन अग्निदेव के ईडते माने स्तुतियाँ भी करते रहते हैं। तात्पर्य है कि हव्य को अग्निदेव देवताओं तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं और देवता गण मनुष्यों का कल्याण करते हैं। दिव्य शक्तियाँ आप जानते हैं क्या हैं,
वायु हैं और जल हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं। इस प्रकार से अनेक दिव्य शक्तियां हैं। ये जब आहुतियां पाती हैं तो पर्यावरण शोधन होता है और उसके कारण वृष्टि समय पर होती है और स्वास्थ्यप्रद और सुखप्रद वृष्टि होती है। पृथ्वी आकाश सब प्रदूषण रहित होते हैं और सारी देव शक्तियाँ दिव्य हो जाती हैं और मनुष्यों का जीवन सुखमय हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, स्वास्थ्यमय हो जाता है, सुखी हो जाता है, संपन्न हो जाता है, कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है, आदि आदि। तो इन्हीं सब कारणों से देव शक्तियाँ पुष्ट रहें, पर्यावरण शोधन होता रहे और एतदर्थ यज्ञ कार्य होता रहे और यज्ञ कार्य में अग्निदेव के प्रज्वलन हेतु घृतधार उन पर डाली जाती रहे, आहुतियाँ पर्याप्त मात्रा में पड़ती रहें और देव शक्तियों तक वे सब यज्ञ भाग का सूक्ष्म अंश पहुँचता रहे और देव शक्तियाँ पुष्ट होती रहें। इस प्रकार से मानव का कल्याण होता रहे। तो यही बात इसमें कही गई है कि हव्य को अग्नि देवताओं तक ले जाने वाले हैं, अग्नि देवता ही हव्य को देवताओं तक पहुंचाने वाले हैं। अनेक स्तोतागण घृत धारा गिराने वाले शुआ को ऊपर उठाए रखते हैं और उस शुआ के माध्यम से अग्नि देवता में घृत का पर्याप्त तर्पण करते रहते हैं और उसके प्रभाव से देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं और वे सब मानव के हित में संलग्न हो जाती हैं और इस प्रकार से अग्नि की पर्याप्त मात्रा में स्तुति की जाती है और इससे मानव का हित जुड़ा रहता है। हवि देवों तक ले जाते हैं अग्नि देवता यही विचार, हवि देवों तक ले जाते हैं अग्नि देवता यही विचार, शुआ माध्यम से याजक गण मिले गिराते हैं घृत की धार, दिव्य गुणों से युक्त अग्नि की स्तुति करते बारंबार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 14वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्वतंभर आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव द्वारा लोकोपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्जातो अरोचदग्धन्दस्योञ्ज्योतिषातमाः अविन्दद्गा अपस्वाहा। इस चौथे मंत्र में बताया गया है कि अग्नि देवता लोकोपकार करते हैं, वे प्रदूषण मिटाते हैं, वायरसेस को, रोग कृमियों को नष्ट करते हैं, विष के कारण बनते हैं और वे दुष्ट शक्तियों का निवारण करते हैं। इस प्रकार से धरती को सुख से, स्वास्थ्य से, धन धान्य से संपूर्ण करते हैं। इसीलिए उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो परमात्मा के तेजोमय रूप मानव के हित में अग्रगण रहने वाले हैं। इसलिए अग्नि देवता सुपूज्य हैं। यही कथन इस मंत्र में विशेष रूप से किया गया है। जाता अग्नि, जाता माने उत्पन्न। कैसे उत्पन्न? अरण्य मंथन से उत्पन्न यज्ञ वेदी के अग्निदेव आहुति ग्रहण करते हैं और ज्योतिषा माने अपने प्रकाश द्वारा, अपने तेज से वे तमह अंधकार को विनष्ट करते हैं। दस्युन, दस्यु कहते हैं डाकुओं को, लुटेरों को भगाते हैं। तो डाकू लुटेरे यहाँ पर कौन हैं? जो कीट हैं, वायरसेस हैं, जो कि वायुमंडल में फैले रहते हैं और हाहाकार मचाए रहते हैं। जैसे आजकल हाहाकार मचाए हुए है आपका कोरोना, जो कि इतना सूक्ष्म है कि शायद एक गिलास भी न भर पावे दुनिया भर के अगर वायरसेस को इकट्ठा किया जाए तो। लेकिन सारे एटम बम, सारी मिसाइलें फेल हैं उसके आगे, हाहाकार मचा हुआ है। तो ये लुटेरे हैं, स्वास्थ्य के, सुख के, प्राण के लुटेरे हैं, दस्यु हैं। तो इनको कौन नष्ट करते हैं? अग्नि देवता। जब आहुतियाँ पड़ती हैं तो उससे जो
निकलता है औषधीय पदार्थ, वो उनके लिए विष होता है। तो वे मनुष्य के जीवन में छाए हुए निराशा के अंधकार को, कष्ट के अंधकार को और रोग कीटों को, वायरसेस को, जो कि 10 हमारे स्वास्थ्य के, हमारे सुख के लुटेरे हैं, उनको वे घृणन माने मारते हुए अपने प्रकाश को फैलाते हुए चलते हैं और प्रकाशित होते हैं, अरोचत प्रकाशित होते हैं। ये अग्निदेव जो हैं वो संसार को गाह माने किरणें देते हैं, प्रकाश देते हैं। अपह माने जल देते हैं। स्व माने सुख देते हैं। अविंदत माने वही प्रदान करते हैं। तो अग्निदेव से किरणें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश देते हैं। गाह माने किरणें, प्रकाश, और अप माने जल। अग्नि देवता का जल से भी संबंध है, जल वृक्ष से संबंधित है, क्योंकि अग्निदेव से ही जो किरणें निकलती हैं वे जा करके वृक्ष का कारण बनती हैं। गीता में भी कहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञ से पर्जन्य माने बादल बनते हैं और बादल से ही वृष्टि होती है और वृक्ष से ही अन्न होता है और अन्न से ही प्राणी जीते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव अनंत रूप में लोकोपकार करते हैं। तो गाह माने वे किरणें देते हैं, अपह माने जल देते हैं, स्व माने सुख देते हैं, तरह तरह से मनुष्य को स्वास्थ्य का सुख देते हैं और इस प्रकार से अग्निदेव वंदनीय हैं। यही बात कही गई है, अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि अपने तेज से अंधकार और राक्षसों को नष्ट करते हुए प्रकाशित होते रहते हैं। इन अग्नि देव से संसार ने किरण प्राप्त किया, प्रकाश प्राप्त किया, जल प्राप्त किया और सुखद तमाम साधनों को प्राप्त किया। अर्थात अग्नि की ज्वालाएं जल वर्षण का हेतु बनती हैं और जल वृक्ष से संसार सुख पाता है। यज्ञ से जल वर्षण की बात गीता आदि ग्रंथों में कही गई है। वही यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवः। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता और लोकोपकार का कथन किया गया है। तो अग्निदेव के इस व्यापक रूप को, उनकी उपयोगिता को पहचानें और हम सर्वतः अग्निदेव को प्रज्वलित रखने का, चाहे हमारे शरीर के भीतर की जठराग्नि हो, तेज हो, और इसको हम शक्ति हो, ऊर्जा हो, हम सब अग्नि के माध्यम से प्रज्वलित रखें, पूर्ण रखें, पुष्ट रखें, प्रकाशित रखें। और चाहे बाह्य यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रज्वलन करके आहुति माध्यम से रोग कीटों को नाश करें और वृक्ष को उत्तम बनावें, तो ये सब अग्निदेव की उपासना के फल हैं। और बार बार इसीलिए जो है वो ऋषि अग्निदेव की उपासना का, यज्ञ का कथन करता है। ये हमारी याज्ञिक विधा है, ये हमारे परम कल्याण की साधिका है। इसलिए हमें यज्ञ वाले जीवन को, याज्ञिक जीवन को, वैदिक जीवन को पुनः स्थापित करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी और जीवन, संपन्न जीवन बिता सकें। तो इस प्रकार से हमने अग्निदेव की महत्ता का, उनके लोकोपकार का परिचय प्राप्त किया। अग्नि नष्ट तम को करते, क्यों कीट राक्षसों का संहार। अग्नि नष्ट तम को करते, क्यों कीटनाशकों का संहार। किरण वृष्टि सुख अग्नि देवता के द्वारा पाता संसार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 14वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि स्तंभर आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि है। शीर्षक है मनोरथ पूर्ति हेतु अग्निदेव की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निमीळेऽन्यम् कपिम् घृतपृष्ठम् सपर्यता वेतो मे शरणबद्धवम्। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की उपासना को आवश्यक बताया गया है और उनका प्रबल प्रचार हो, प्रसार हो, इस की सलाह दी गई है। अग्निदेव ईडेन्य है। ईडेन्य माने प्रशंसा योग्य है। कवि माने कवि हैं, ज्ञानी हैं। घृतपृष्ठम माने तेजस्वी हैं।
ऐसे अग्निदेव को सपरियत पूजा करो। हे मनुष्यों, हे ज्ञानियों, ऐसे अग्निदेव की उपासना करो जो कि उपासना योग्य हैं, ईडेन्य हैं। ईड माने प्रशंसा, तो वे अग्निदेव प्रशंसा के योग्य हैं, अस्तुत्य हैं और ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं, इसलिए सपरियत उनकी पूजा करो। मेध्व शृण्वत वेतु। मेध्व माने मेरे इस आह्वान को, मेरे इस कथन को, शृण्वत माने सुनो, और वेत्तु माने सुन करके विधिवत उसको समझो और उस पर आचरण करो। हे उपासकों, तुम उस प्रशंसनीय, ज्ञानी और तेजस्वी ज्वाला वाले अग्निदेव की सेवा करो। वह अग्नि हम सबकी प्रार्थनाएं सुने और हमारी सबकी इच्छाओं को समझे, परिपूरित करे। तो हम उपासक गण अग्नि की सेवा करें और अग्निदेव हमारे मनोरथों को पूरा करें, और इस प्रकार से हमारा जो सहयोगपूर्ण जीवन है वो चलता रहे। गीता में भी यही कहा गया है कि देवता आप की सहायता करें और आप देवताओं को पुष्ट करो। इस प्रकार से दोनों का सहयोग चलता रहे और इसी में सृष्टि का संतुलन है। देवा भाविता वाह एक कहा गया है तीसरे गीता के अध्याय में कि यज्ञेन भाविता देवा। देवता जो है वो अग्नि से, माने देवता जो है मनुष्य के द्वारा आहुति प्रदान से पूज्य बने, पुष्ट हों, और देवता अपने अनुदानों से मनुष्यों को पुष्ट करें। तो परस्पर भाव जनता वह श्रेष्ठ परमवाप्स्यथ। इसलिए परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखते हुए हे मनुष्यों तुम सृष्टि में सुख प्राप्त करो। तो जब संतुलन और सहयोग रहता है देव शक्तियों में और मनुष्यों में, तभी सृष्टि का संतुलन स्थिर रहता है, तभी कल्याण रहता है। तो परस्पर भाव जनता है परम श्रेयम अवाप्नुत। इस प्रकार से गीता में कहा गया है कि देव शक्तियों में और मनुष्यों में एक सहयोग भावना रहनी चाहिए। आज उसका अभाव हो गया है। देव शक्तियाँ कौन हैं? ये वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, अंतरिक्ष हैं। तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो भी हमारा ध्यान नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के रोग शोक पनप रहे हैं। तो यही बात कही गई है कि ये सही देवता हैं जो वैदिक देवता हैं, और गीता में भी और सब ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो देव शक्तियाँ हैं ये और मानव शक्तियाँ परस्पर जुड़ी हैं, एक दूसरे को पुष्ट करने वाली हैं। और जो दानव क्या करते हैं, यही यज्ञ नहीं करने देते हैं। चला रहा है हमारे ग्रंथों में ना कि जो दानव थे, राक्षस थे, वो यज्ञ का क्या करते थे? विध्वंस करते थे। अब उनके विचार से कि अगर संसार स्वस्थ रहेगा, देव शक्तियाँ पुष्ट रहेंगे, तो फिर हमारे दुश्मन जो हैं वो भी पुष्ट होंगे, हम प्रबल नहीं हो पाएंगे। तो दानवीय शक्तियाँ, तो देव शक्तियाँ निर्बल पड़ते हैं तभी सबल होते हैं ना। दानवीय शक्तियाँ वैसे भी आप देखो, कीट हैं, पतंग हैं, वायरसेस हैं, जो सब देव शक्तियाँ यानी वे प्रदूषण से युक्त हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब वे प्रबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य देव शक्तियों को क्षीण करता है, तो फिर देव शक्तियाँ भी मनुष्य का हित नहीं कर पाती हैं। तो परस्पर दोनों का सहयोग जो है वो नहीं रह जाता है। तो इसी बात को हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं, और कितना वैज्ञानिक चिंतन है। धर्म हमारा जो धर्म है, चाहे वेद का धर्म हो, चाहे गीता का धर्म हो, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, और वो जीवन के वास्तविकता से जुड़ा है। यह नहीं है कि इतने बार नमाज पढ़ लो, इतने बार पूजा कर लो तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, उसके पीछे एक जो सजीवता है, जो संदेश है, उसको जब हम वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे तभी कल्याण होगा। तो इसलिए धर्म के साथ चेतना, ज्ञान का होना परम आवश्यक है। और जब वही ज्ञान खो जाता है तो अंधविश्वास में बदल जाता है, और फिर अंधविश्वास से जब आदमी अंधा हो गया तो फिर कहीं भी गिर सकता है।
तो इसलिए विश्वास और अंधविश्वास दो चीज़ें हैं। तो हमें धर्म की वैज्ञानिकता को देखना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान अलग नहीं है। लोग नासमझी के कारण उसको अलग करके फिर अंधे बन जाते हैं और फिर गिरते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक चिंतन पर ध्यान दें। तो ईडेन्यम कविम घृतपृष्ठम अग्निम सपर्यत, हे मनुष्यों, यह अग्नि ईडेन्य है, प्रशंसित है, अपने गुणों के कारण कवि है, सर्वज्ञ है और यह तेजस्वी है। इस सपर्यत माने पूजा करो, सपर्या पूजा को कहते हैं। तो और इस प्रकार से हे अग्निदेव, मैं ध्वम शृण्वत वेद, तुम हम मनुष्यों के आह्वान को सुनो, हमारी भावनाओं को सुनो, हमारे इच्छाओं को जानो और तदनुकूल हमारा कल्याण करो। हे उपासकों, तुम उस प्रशंसनीय, ज्ञानी और तेजस्वी ज्वाला वाले अग्नि की सेवाएं करो और वे अग्निदेव हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से हम में और देव शक्तियों में संतुलन बना रहे। तो यही संतुलन आवश्यक है। वेद भी कहता है, गीता आदि ग्रंथ भी कहते हैं। यह अग्नि प्रशंसित ज्ञानी है, ज्वालाएं जिसमें दीप्यमान। हे उपासकों, इस प्रकार के अग्निदेव का करिए ध्यान। वे अंधकार के और प्रदूषण के प्रहार को करें चूर्ण। अग्नि हमारी सुने प्रार्थना और करें इच्छाएं पूर्ण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि स्वतंभर आत्रेय हैं, छंद गायत्री और देवता अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव का यशोवर्धन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निं घृतेन वावृधस्तोमेभिर्विश्वचर्षणिम् साधेभिर्वचस्युभिः। इस समापन वाले 6ठे मंत्र में ऋषि यह सलाह दे रहा है, उपदेश दे रहा है, सम्मति दे रहा है कि अग्निदेव की उपासना होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? घृतेन, घृत से होनी चाहिए। और अस्तों में भी माने प्रार्थना पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से श्रद्धा होती है और जब श्रद्धा होती है तभी भक्ति दृढ़ होती है। श्रद्धा तो ऐसी वस्तु है कि पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा देती है। तो इसलिए स्तुति करना आवश्यक होता है, श्रद्धा रखना आवश्यक होता है। हम प्रत्यक्ष देवता हैं अग्नि आदि, लेकिन श्रद्धा का अभाव हो जाता है तो हम अग्नि को कुछ समझते ही नहीं। हम समझते हैं अग्नि हमारे हाथ में है, हम चाहें जब जलाएं चाहें बुझाएं, हम अग्नि के स्वामी हैं। श्रद्धा का अभाव हो गया, अब वहीं से अनर्थ की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो इसलिए स्तुति का महत्व है, क्योंकि स्तुति के माध्यम से हम जड़ में भी चेतन देख लेते हैं और स्तुति के अभाव है तो सही को भी हम सही नहीं मान पाते हैं। इसलिए स्तुति का अपना महत्व है। तो ऋषि सलाह दे रहा है कि हे उपासकों, तुम घृत से, जिससे कि अग्नि का वर्धन विवर्धन होता है, उनसे और प्रार्थनाओं से उन अग्निदेव की पूजा करो। वे वचस्वी भी स्वधा भी स्तुति के अभिलाषी और ध्यान गम्य देवों के साथ तुम विश्वचर्षणिम अग्निम बावृधु। विश्वचर्षणी माने संसार को प्रकाशित करने वाले, अग्निम बावृधम माने अग्निदेव की वृद्धि करो, अग्निदेव का यशोवर्धन करो, अग्निदेव की महत्ता को समझो और अपना भी विवर्धन करो, अपना भी विकास और अपना भी परिष्कार और अपना भी उपकार करो। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ऋत्विक गण, हे उपासक गण, तुम घृत और स्तोत्रों द्वारा स्तुति के अभिलाषी और ध्यान गम्य देवों के साथ संसार के प्रकाशक अग्निदेव को
उनके यश को बढ़ाओ, उनकी उपासना करो और कराओ। तो देखिए ये है जो समापन वाला मंत्र है, ये है निष्कर्ष रूप में सारी बातें प्रस्तुत कर रहा है कि अग्निदेव की उपासना करो और उनके माध्यम से अन्य देवों की भी उपासना करो। यानी अग्नि तो प्रकाशक देव हैं, लेकिन अन्य देव के भी अपने अपने कृत्य हैं, तो अग्निदेव के माध्यम से अन्य देवों की भी उपासना होती रहनी चाहिए। वायुदेव की भी बात, अग्निदेव की आप उपासना की, लेकिन वायुदेव की उपासना नहीं करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। वायुदेव की उपासना कैसे होती है? प्राणायाम से होती है, शुद्ध वायु से होती है, श्रम से होती है। जब शरीर में वायुदेव जाते हैं, उनको हम स्थान देते हैं, टिकाते हैं कुंभक के माध्यम से, तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है। दोष सारे अग्नियों के द्वारा ही जलते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में वायु देवता, जिसको हम आज की भाषा में कहें ऑक्सीजन का, रक्त में संचार होता है, तो उस ऑक्सीजन में एक ज्वलनशीलता होती है, उससे विकार जलते हैं और मनुष्य का शरीर निर्मल होता है। इसी विकार के कारण जो है वो शरीर रुग्ण होता है। यह जो है जो विजातीय द्रव्य है, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं, यही रोग का कारण है। उसको जलाते कौन है? अग्नि देवता ताप बन करके। और वो अग्नि देवता किस माध्यम से शरीर में जाते हैं? ऑक्सीजन के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं। और ऑक्सीजन प्राणवायु है, वो जब शरीर में पर्याप्त रूप में जाती है तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो वहीं पर प्राणायाम का महत्व होता है। प्राणायाम का महत्व ही तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाती है और वो प्राणवायु है। तो इस प्रकार से वही वैज्ञानिकता इसमें झलक रही है कि हे ऋत्विगण, तुम घृत द्वारा और प्रार्थना द्वारा बड़ी विनम्रता से अग्निदेव की सेवा करो और उसके साथ साथ अन्य देवों को भी प्रसन्न करो। अग्निदेव जब प्रसन्न रहेंगे, अग्निदेव जब विवर्धित रहेंगे, तो अन्य देव शक्तियाँ भी जो हैं वो प्रसन्न रहेंगी। और हमारा कर्तव्य है कि हम अग्निदेव को प्रसन्न करें। और जैसे घृत जो है, इसको हम अगर शरीरस्थ अग्नि के लिए लें, हमारे शरीर में भी ताप रूप में और जठराग्नि रूप में अग्नि व्याप्त है, तो घृत जो है, आज समाजी व्याख्याकारों ने घृत का अर्थ वीर्य किया है। तो वीर्य जो है उसका रक्षण परम आवश्यक है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल इसका कहीं कोई नाम ही नहीं लेता है। स्वास्थ्य के लिए वीर्य के रक्षण की कोई चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि वीर्य को घृत कहा गया है। जैसे दूध में घृत होता है तो दूध की कीमत अधिक तभी रहती है, शक्ति उसमें तभी रहती है जब तक उसमें घृत तत्व रहता है। घृत उसका निकाल दो तो दुग्ध जो है वो मतलब शक्तिहीन हो जाएगा, ऊर्जा उसमें उतनी नहीं रह पाएगी। तो घृत ही सार है। तो वैसे वीर जो है वो शरीर का सार है, वो शरीर में रहेगा तो पौष्टिकता रहेगी, पुष्टि रहेगी। तो इसलिए उस घृत को वीर्य रूप में हम देख सकते हैं। अग्नि हमारे शरीर में व्याप्त है, ताप रूप में, जठराग्नि रूप में, और हमारे शरीर में घृत भी रहे अग्नि के साथ, यानी वीर्य का भी संरक्षण होता रहे तो अधिक कल्याण होगा। तो वही बात है, ऋत्विगण घृत और स्रोतों द्वारा अस्तित्व के अभिलाषी और ध्यानगम्य देवों के साथ संसार के प्रकाशक अग्नि देवता की वृद्धि करें, उनका विकास करें, उनको अधिक से अधिक प्रज्वलित रखने का प्रयत्न करें। यज्ञवेदी में, इस शरीर रूपी यज्ञवेदी में भी हम अग्नि का विकास करें, उनमें आहुति डालें, शुद्ध आहुति डालें, घृताहुति डालें, पौष्टिक पदार्थ डालें और शुद्ध रूप में डालें। और ये भी ध्यान रखिए कि अग्नि में अगर आहुति ज़्यादा डाल दी जाएगी तो अग्नि बुझ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जब हमारी जठराग्नि है उसको बहुत अधिक आहुति मत दो, नहीं तो फिर अग्नि बुझ जाएगी। तो कहने की ये सब मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कल्याण से जुड़ा हुआ है। और मंत्र जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस केवल पाठ कर लिया जाए और कल्याण हो जाएगा, उसमें अर्थ छिपा हुआ है। और जब अर्थ नहीं जान मिलेगा तो फिर हम मतलब अर्थ का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं, अनर्थ। तो बिना अर्थ जाने हुए हम पूर्ण रूप से लाभ किसी वस्तु का नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अर्थ की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऋत्विगण से अनुरोध है कि वे घृत और स्रोतों द्वारा
स्तुति के अभिलाषी और ध्यानगम्य देवों का ध्यान करें और अग्निदेव का ध्यान करें और अग्निदेव के माध्यम से देवों को प्रसन्न रखें और इस प्रकार से अपना जीवन याज्ञिक बनावें, यज्ञपूर्ण बनावें और अपने जीवन को धन्य बनावें, शक्ति संपन्न बनावें, सुखी बनावें। तो इस संदेश के साथ इस समापन वाली छठे मंत्र का एक प्रकार से यहाँ पर संदेश दिया गया है, उस संदेश को हम समझें। घृत स्तोत्रों द्वारा ऋत्विज देव यजन में चित लाते। घृत स्तोत्रों द्वारा, घृत के द्वारा और स्तोत्रों के द्वारा, घृत स्तोत्रों द्वारा ऋत्विज देव यजन में चित लाते। ध्यान गम्य सुरसंग प्रकाशक पावक को भी गुण गाते। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 5वें मंडल के 14वें सूक्त तक की यात्रा पूरी कर ली है। अभी तक जितने मंत्र हो सके हैं उनकी संख्या 3764 हो चुकी है। यह सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है कि हम लोग इतना सुनने का, कहने समझने का अवसर पा रहे हैं। और बात तो सारांश सब हम लोग अभी जान ही चुके हैं, समझ चुके हैं। अग्निदेव जो हैं वो परम प्रकाशक देव हैं। देव शक्तियों तक वे जो हैं वे ऊर्जा रूप में आहुति के शक्ति कण भेजते हैं। अग्नि के माध्यम से दिव्य शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, देव पुष्ट होते हैं। देव जो है कौन? जल हैं, वायु हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, ये सब देव हैं। तो ये सब आहुतियों द्वारा, अग्नि के द्वारा ही पोषण प्राप्त करते हैं, पुष्टि प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य है कि वो स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अग्नि की उपासना करें। अग्नि की उपासना परम आवश्यक है। अग्नि ही जीवन का तत्व है और अग्नि चाहे हमारे शरीर में हो चाहे ब्रह्मांड में हो, जब अग्नि तत्व सम रहता है, अग्नि तत्व प्रदीप्त रहता है, तभी कल्याण हो पाता है। अग्नि जहाँ पर नहीं रहते हैं वहाँ पर फिर अनर्थ ही रहता है। अग्नि के अभाव में जीवन जो है वह क्षीण हो जाता है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अग्नि के हम शरीर में भी उनको प्रज्वलित रखें, जठाग्नि आदि के रूप में, ताप आदि के रूप में, और एतदर्थ प्राणायाम का सेवन करें। क्योंकि अग्नि में और वायु में मैत्री भाव रहता है। इसीलिए मतलब मरुत सखा कहा गया है अग्निदेव को। तो ये दोनों मित्र हैं। तो और हम व्यापक अर्थ में अग्नि का समझें। और दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो हमारे शरीर में भी हैं, प्रकृति में भी हैं, उनको पुष्ट करें, उन्हें आहुति दें और इस प्रकार से जीवन को सुखी बनावें, स्वस्थ बनावें, संपन्न बनावें। आज संदेश दिए गए हैं। तो अब बात तो यही कही गई है कि सवेरे उठिए और आहुति दीजिए, ये सब तो ठीक ही है। इसके साथ साथ हम जीवन से भी जोड़ करके देखें, हम अपने शरीर के अग्नि को भी प्रज्वलित रखें और पर्यावरण शोधन के लिए ये अग्निहोत्र आदि की क्रियाएँ करें। जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, जब मन स्वस्थ रहेगा तन स्वस्थ रहेगा, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो आदि बातों को हम समझें और तदनुसार जीवन को ढालें और वैदिक संदेशों का प्रचार प्रसार करें। तो इस संदेश के साथ हम ऋषियों के कथन को समझें और अब हम संप्रति अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।